सभी को हाँ या ना? ठीक है, देखो तो ये सभी को याद होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? सभी को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखो साइन एक याद कर लो, साइन की वैल्यू क्या कर लो? याद कर लो। बात समझे आया ना? 30, 45, 60, 90 यही है जी। 0, 30, 45, 60, 90। चलो हो गया। ठीक है, अब देखो 0, 30, 45, 60 और 90 जो इसे हम याद किया है ना, ऐसे ही याद कर। समझ आ गया? ठीक है, देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 30 की 1/2। ठीक है, 0 1/2। 45 की 1 कड़ी में 2। 60 की कड़ी 3/2। 90 की इतना सबको याद है ना? बस इसी से क्या करना है, धीरे 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 जैसे इसे प्रैक्टिस करोगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे पूरा पूरा हो जाएगा याद। ठीक है, साइन, कॉस, फिर क्या आएगा? टेन, फिर कोसेक, फिर सेक और फिर कॉट। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर तुम ध्यान से इसको बस तुम सोचते जाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे सोचते हो। बात समझ आया ना? साइन, साइन के नीचे क्या है? कॉस। फिर सुनो, साइन, साइन के नीचे क्या है? कॉस। और साइन के नीचे कॉस है। ध्यान देना, जितना साइन 90 की वैल्यू होती है उतना कॉस 0 की वैल्यू होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हुई 1। हाँ यहाँ बात समझो, जितना साइन 60 की वैल्यू है उतना ही कॉस 30 की वैल्यू है। ये यहाँ पे आ जाएगा कड़ी में 3/2। बात समझे? इसका 45, इसका 45 दोनों का बराबर होता है। और ये कहां चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा 1/2। ये कहां चला जाएगा? यहाँ। इतना बात समझ आया है ना? साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू निकल गई। बहुत आसान तरीके से बस याद रखना। ठीक है, कि साइन कितना होता है? साइन 0, 30, 45, 60, 90 है ना? ऐसे ही जैसे कॉस आता है तो उधर से पलटते जाना, पलटते जाना। ये माइंड में होना चाहिए, माइंड में। बात समझ आया ना? ये दिमाग में सोच के रखे रहना कि जैसे ही कॉस आएगा तो साइन का वो हम क्या करेंगे? वापस से वैल्यू लेते जाएंगे। बात समझ गए? ठीक, अगला टेन। इसका ध्यान देना जरा। टेन देखो, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है ना? ठीक है, यानी टेन की वैल्यू निकालने के लिए साइन बटे कॉस ले लो। क्या ले लो? साइन बटे कॉस। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन 0 लेना है, टेन क्या लेना है? 0, तो साइन 0 और बटे क्या आ जाएगा? कॉस 0। यही ना? साइन 0 की वैल्यू कितना रखा? 0। और कॉस 0 की वैल्यू कितना है? 1। बात समझे? क्या 1 का टेबल होता है क्या? नहीं, 0 है। क्या आएगा? 0। कहने का मतलब ये है कि कब अपरिभाषित होता है और कब 0 लिखते हैं। बात समझ आया ना? अगर नीचे संख्या दिया 0 के अलावा नीचे कुछ आया, ठीक है, तो क्या होगा वो? अगर ऊपर 0 है, नीचे 1, 2, 3 कुछ भी आया तो क्या होगा वो? 0। क्या होगा? 0। अगर ऐसे आता है कि 1/0 तो ये अपरिभाषित। क्या होगा? क्या ये बात समझ आई? हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, अब देखो तो सीधे सीधे साइन बटे कॉस, सीधे सीधे साइन बटे कॉस। 0 का निकाले कितना? 0, 0/1 कितना आया? 0। ऐसे ही इस पूरे का बटे पूरा का हाँ या ना? इस 1/2 का बटे करेंगे कड़ी में 3/2। तो यही कर लो ना, यही पे कर लो ना। समझ में आ रहा है ना? 1/2 कड़ी में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ या ना? क्या बचेगा? 1/, बात समझे? हाँ या ना? समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है? ऐसे इसको ही देखो ना, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। हाँ या ना? तो इसका बटे ये कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा बेटा? क्या ये बात समझ में आई?
ऐसे ही यहां पे देखोगे तो कॉर्डिन 3/2 पूरा का बटे 1/2, पूरा का बटे 1/2। अब इससे ये कट जाए, कितना बचेगा? कॉर्डिन में 3, कितना बचा? फिर वही हाल आई जो मैं यहां बताया था, 1/0। ये 1 है और नीचे क्या आया? 1/0 को क्या लिखेंगे? अपरिभाषित, ऐसे लिख दिए। बात को समझ गए? हाँ या ना? अब ठीक ध्यान समझना, ये कोसेक को जरा समझना, कोसेक को। ये पूरी बात समझ में आई ना? अब कोसेक वाला समझते हैं। कोसेक किसी का उल्टा होता है, हाँ या ना? किसी का व्युत्क्रम होता है, किसी का इनवर्स होता है। बात समझे? किसी को पलट देंगे क्या आता है? कोसेक। तो किसको पलटते हैं बेटा? साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक। बात समझे? हाँ, समझ आ रहा है? अगर हम साइन को पलट दें 1/साइन, क्या लिख दें? 1/साइन थीटा, क्या आएगा? ये कोसेक थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसा होता है। अगर साइन की वैल्यू पलट दो, किसके? 1 के नीचे लिख दो साइन, 1 के नीचे साइन लिख दो तो कोसेक का मान आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं 0 की वैल्यू ले रहा हूं, ध्यान समझना। साइन 0 की वैल्यू कितना है और हमें कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो ध्यान समझना, 1/साइन का मान, 1/साइन का मान। ठीक है, तो 1/साइन 0 का मान कितना है? 0। 1/0 का मतलब क्या हुआ बेटा? अपरिभाषित। तो यहां क्या लिखेंगे? बात समझ में आई? ऐसे ही यहां पे ध्यान समझना, 1/2 है ना, तो 1/2 को हम कहां लिखेंगे? 1 के नीचे। कहां लिखेंगे? 1 के नीचे। जैसे हमें कोसेक 30 की वैल्यू चाहिए, तो 1/साइन 30 की वैल्यू लिखी, 1 और बटे साइन 30 की वैल्यू 1/2, यही ना? अब ध्यान समझना, जैसे ये नीचे वाला बटे में है ना, ऊपर वाला बटे में है क्या? नहीं है, तो ये ऊपर वाले का भी बटे करते हैं, बटे 1/2 हो गया। बात समझ गए? हाँ या ना? किसी कोई दिक्कत है? अब नीचे वाला ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में मल्टीप्लाई, तो 2 का 1 में होगा, मल्टीप्लाई कितना होगा? 2, और 1 का 1 में होगा 1, यानी कि 2/1 मतलब कितना हुआ? 2। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, यानी कि इसी को पलट दो, इसी क्या कर दो? पलट दो, कितना आया? 2। इसको पलटो, कितना आएगा? कड़ी में 2। इसको पलटो, कितना आएगा? 2/कड़ी में। इसको पलटो 1/1, यानी कि 1 आया। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आई? समझ आ रहा है? कंफर्म है? अब ध्यान समझना, जैसे कोसेक का निकाले वैसे बेटा किसका निकालेंगे? सेक का। तो सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है बेटा? सेक व्युत्क्रम है किसका? कॉस का। तो इसका बटे 1 करेंगे, क्या आएगा? 1 आएगा। इसका बटे करेंगे, क्या आएगा? इसका 1 करेंगे, क्या आएगा? इसका करेंगे और इसका करेंगे, क्या होगा? इसको क्या करेंगे? यानी कि 1 के नीचे इसको रखेंगे ना, 1 के नीचे इसको रखेंगे ना, यानी कि 1 जो भी मान है, क्या होगा ये? बात समझे? ध्यान से और थोड़ा सा और फोकस करना। बाबू इधर देखो, अगर कोसेक का दिया है ना, तो सेक का वही मान है, ध्यान देना। ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आया, क्या ये बात समझ में आई? हाँ या ना? तो साइन का तुम्हें याद है तो कॉस का लिख लोगे, ये दोनों याद है तो कोसेक का निकल जाएगा, कोसेक का निकल जाएगा, सेक लिख लोगे। ऐसा ही टैन का उल्टा कॉट होता है। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। उल्टा कहने का मतलब ये है, टैन 90 की वैल्यू जितनी है उतना ही कॉट 0 की वैल्यू होती है। तो कॉट 0 की वैल्यू कितनी होगी? अपरिभाषित। उसके बाद टैन 30 की वैल्यू कड़ी में 3, यानी कि कॉट 30 की। कॉट 45, कॉट 60, 1/कड़ी में 3 है, ये तो गलत लिख दिया। 1/कड़ी में 3 होगा, क्या होगा? कड़ी में 3 बचेगा, है कि नहीं? ठीक है, अगला और प्रिंट मिस्टेक लिखे नहीं थे, ठीक है। और अगला क्या है? कॉट 90, यानी कि टैन 30 की वैल्यू कितना है बेटा? 0। क्या हो जाएगा ये? क्या इस तरह से निकाल लोगे? हाँ या ना? कितना याद करना था? साइन, साइन से निकला कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड किया आया टैन का उल्टा।
और साइन का उल्टा करोगे कोसेक निकलेगा। अब कोसेक को चेंज करके लिखो तो क्या आएगा? बात समझ गया? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? नहीं ना? ठीक है, अब हम आएंगे अपने अभ्यास 8.2 पे 8.2 पे आएंगे। बात समझ गए? किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, कंफर्म है? देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है, बुक में क्वेश्चन क्या है? प्रश्नावली 8.2, यानी कि इसको हल करना है, इसके मान निकालने हैं। बहुत ही आसान है। साइन 60 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। बात समझ गए? अब इसमें समझोगे साइन 60 की वैल्यू कितना बेटा? कड़ी में 3/2। अब ये एग्जाम में तो टेबल देगा नहीं, ये सारणी नहीं देगा एग्जाम, तो इसलिए उसे क्या कर लेना, पूरा का पूरा रट लेना। बात समझे? और जरूरी नहीं है ये जो क्वेश्चन दिया यह छाप के देगा एग्जाम में, समझ में आया? वो अपने पास से कुछ देगा, लेकिन किसका मान देगा? वही में से कौन मान देगा? हाँ, समझ आ रहा है ना? ठीक है, देखो cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2, साइन 30 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू यही ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई का क्या होगा? √3 का स्क्वायर बटे 2 दूना 4, और इसका एक में एक का गुणा करोगे 1 आएगा, और 2 दूना, इससे कटा 3/4 प्लस 1/4 कितना आएगा बेटा? 4/4, यानी कि 1 आया। है कि नहीं? आसान है ना? बस किसकी आवश्यकता पड़ेगी तुम्हें? इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी, तो टेबल क्या कर लेना। बात समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 tan स्क्वायर 45, दूसरा 2, बोलना जरा, 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर, हाँ, और इतना क्वेश्चन है क्या? ये बहुत बड़ा है। देखो 2 गुणे tan स्क्वायर 45, tan का मान 1 होता है या ना, इसका स्क्वायर कर दिए, समझ आ रहा है? अगला cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू कितना होता है? कड़ी में 3/2 स्क्वायर माइनस साइन का 60 की वैल्यू, इसका स्क्वायर होगा हाँ या ना? होगा ना? अब ध्यान देना, यही यहाँ पे प्लस है, यही यहाँ पे माइनस है, ये इसका स्क्वायर, इससे काट दो, कोई दिक्कत नहीं ना। कितना आएगा ये? 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा? 2 गुणे 1 यानी कि 2। यही क्वेश्चन था, समझ गए? 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, आएगा अगला 4 लाइन का, अभी आएगा। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है हाँ या ना? अगला है प्रश्न नंबर 3 दिया है, cos 45 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30। क्या ये बात समझ में आई? अब ध्यान देना यहाँ पे, cos 45 वैल्यू 1/√में पूरा का बटे, sec 30 की वैल्यू, sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा है या ना, cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू कड़ी में 3/2, उसका उल्टा कर दोगे 2/3। तो sec 30 की वैल्यू कितना आया? 2/3। कोसेक 30 कितना आएगा? 2, इसका बटे 1। बात समझाया ना? अब ध्यान देना, इस तरह का एलसीएम में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, ठीक है? यहाँ रूट में 3 है ना, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ कर लेना। बात समझ गए?
जितना यहाँ है उतना ही यहाँ कर लेना। यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 1 है, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर लेना। कितने का? अब √3 का नीचे मल्टीप्लाई किए तो ऊपर भी क्या कर लेना? मल्टीप्लाई। बात समझ गए? अब इसको क्या कर लेना? आगे हल कर लेना। ये 1/√2 पूरा का बटे, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, ये 2/√3 प्लस ये 2√3, क्या 2√3 बटे क्या आ जाएगा, ये √3। अब ये नीचे दोनों कैसे हैं? एक जैसे हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई लिख लेंगे, इसको मैं आगे 1/√2 और पूरा का बटे 2 प्लस 2√3 बटे √3 होगा ना। जैसे ही 4 डिवीजन आता है, इसका बटे ये, इसका बटे ये, तो सबसे नीचे वाले का ऊपर वाले में, बीच वाले का बीच वाले में मल्टीप्लाई होता है, हाँ या ना? होता है ना। तो इसको हम यहाँ लिख रहे हैं कड़ी में 3 और बटे इसका इसमें गुणा हो जाएगा, हाँ या ना? √2 का बीच वाले में गुणा होगा ना, √2 और मल्टीप्लाई होगा किसमें? 2 प्लस 2√3। बात समझ गए, हाँ या ना? ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा? ऊपर √3 और नीचे आएगा 2√2 और प्लस 2√6। बात समझ गए? देखो √2 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या रूट के अंदर रूट में चला जाएगा 6, 2 3 6। बात समझ गए? कोई दिक्कत? अभी देखो ये नीचे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये रूट में दिया, ये भी रूट में दिया। बात समझ रहे हो, हाँ या ना? ठीक है, तो नीचे वाला रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसको सॉल्व करके क्या कर देना? हटा देना। तो क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा हर का परिमेयकरण। क्या? हर का परिमेयकरण। बात समझे? अब देखो यहाँ प्लस है तो हम माइनस लेकर के जितना है सेम टू सेम इसके साथ माइनस लेकर के ऊपर नीचे क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बात समझे, हाँ या ना? तो क्या कर देंगे यहाँ पे? गुणा, यानी कि 2√2 और माइनस 2√6 सेम ऊपर लिखे और सेम यही क्या लिख दे रहे हैं नीचे, तो मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं ना। बात समझ गए? कंफर्म है? अब ध्यान देना, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और मल्टीप्लाई 2√2 माइनस 2√6 और पूरा का बटे क्या आएगा? ये देखो ये एक जगह प्लस है, एक जगह क्या है ना, तो क्या हो जाएगा? a² माइनस b लग जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2√2 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। बात समझे, हाँ या ना? कंफर्म है? थोड़ा जगह बना लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? इसको लिख लेते हैं 2√6, हाँ या ना? यहाँ पे 2√6, √3 का गुणा हो तो रूट में कितना हो जाएगा? 6 माइनस यहाँ क्या आएगा? 2√18, यहाँ 3 है, यहाँ 6 3 18। बात समझ आया ना? और बटे में क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 और इसका स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, हाँ या ना? कितना आएगा? ये यहाँ करके दिखा रहे हैं 2√2 इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2√2 गुणे 2√2। बात समझे? तो 2 दूना कितना होगा? 4 और √2 आएगा 2 कितना आएगा? ये आएगा ना, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8, हाँ या ना? बात समझे? कंफर्म है? माइनस अब 2√6 का स्क्वायर करना है, कितना होगा? 24। देखो 2√6 इसका स्क्वायर ना, तो आएगा 2√6 गुणे 2√6, तो कितना आएगा? ये 2 दूना 4 और √6 का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, 6 आएगा, कितना आएगा? ये 24। यहाँ कितना आएगा? ये 24। बात समझ आई, हाँ या ना? कंफर्म है? अब इसको सॉल्व करो।
तो ये हमारा आएगा 2 रूट में 6 माइनस 2 रूट में 18 और बटे में क्या आएगा, ये इसमें माइनस करो कितना बचेगा, माइनस का 16, हाँ या ना। ठीक है, इससे ये कटेगा, आएगा 8, हाँ या ना, आएगा ना। यानी कि ये 2 कॉमन करके काटना। अभी रुक जाओ, 2 और 16, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, 2 कॉमन कर लो, क्या बचेगा, रूट में 6 माइनस रूट में 18 बटे क्या आएगा, माइनस का 16, 2 से कटा 8 बार में आएगा, इससे ही कटा आया, यानी कि रूट में 6 माइनस रूट में 18 और बटे में आया माइनस का 8। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, यहाँ आगे देख लेना, रूट में 6 ये लिख दिए और इसको लिख सकते हैं 2 रूट में नहीं 3 रूट में 2, इसके अंदर जाएगा 3 3 का 9, यानी कि रूट में 18 यहाँ बता रहे हैं। रूट में जो 18 है इसको लिख सकते हैं रूट में 3 गुणे 2, हाँ या ना, लिख सकते हैं 3 3 का 9, 9 दूना 18, ये पेयर बना दिए, बाहर निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिख लिए 3 रूट में 2 और आएगा माइनस का 8 और ये माइनस ऊपर कर क्या आएगा, ये 3 रूट में 2 और माइनस का रूट में 6 बटे आएगा 8, ये हुआ। ऐसे है, ठीक है ना, ठीक। तो रुको, 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब सबका मान रखना है और क्या करना है, हल करते जाना है, यही हाँ या ना। साइन 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू 1, इसका भी बटे 1 कर लो, ठीक है। और कोसेक 60 का वैल्यू 2 बटे और पूरा का बटे, सेक 30 की वैल्यू 2 बटे 3, हाँ। का लकी का 60 की वैल्यू 1 बटे 2 और कॉट 45 1, इसका भी बटे लिख लो, है ना। थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो। अब ध्यान देना, सबका एलसीएम लेकर के क्या करना है, हल करना, ठीक है। 2 और 3 का, 2 और रूट 3 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम के लिए समझ लो जरा इधर। जब भी आता है एक के नीचे कोई वास्तविक संख्या, एक के नीचे कोई परिमेय संख्या और दूसरा क्या है, अपरिमेय संख्या, जैसे 1 बटे 5 और प्लस रूट में 1 बटे 7, ऐसे आए, इस तरह का था। यानी कि एक रूट में आए और एक क्या रहे बाहर, तो इन दोनों के एलसीएम हमेशा क्या होगा, 5 रूट में 7, इस तरह का दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा। बात समझ आया ना, समझ आ रहा है ना। इसी तरह से यहां पे भी होगा। अब उसको हल करके देखते हैं ये हल कैसे होगा। एलसीएम पता चल गया 5 रूट में 7, तो क्या कर लेना, इसमें रूट 7 का मल्टीप्लाई और इसमें 5 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी रूट 7 का मल्टीप्लाई, हल करने का तरीका, ठीक है। बात समझ हाँ है ना। ऐसे ही इन सबको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आया, 2 रूट में 3, कितना आया, यहाँ 2 है, यहाँ रूट में 3 है, कितना आएगा, 2 रूट में 3, तो सभी के नीचे क्या बना दो, 2 रूट में 3। बात समझ हाँ है ना। अब उसमें नहीं करना, सोच के करना, मैं बता रहा हूं। सबका बटे लिख के एक लिखो 2 रूट में 3, तो यहाँ 2 है लेकिन रूट 3 का नीचे गुणा करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो नीचे जितने का गुणा करेंगे उतने का गुणा ऊपर करेंगे, ऊपर का गुणा करेंगे रूट में 3, हाँ या ना। बात समझिए। ऐसे यहाँ पे 1 है तो इसे 2 रूट में 3 बनाने के लिए, 2 रूट 3 बनाने के लिए पूरा का पूरा गुणा करना पड़ेगा। ये है प्लस, यहां लिखे प्लस, है ना, और जितने का गुणा नीचे उतने का गुणा ऊपर, यानी कि 2 रूट में 3 होगा ना।
माइनस ये रूट में 3 है, इसे 2 रूट में 3 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो 2 का गुणा ऊपर करें कितना आएगा? बात समझ गए हाँ या ना? ऐसे ही इसको हल करेंगे, कितना आएगा इसका एलसीएम? 2 रूट में आएगा ना, और फिर इसको यानी कि नीचे वाले को 2 रूट में 3 बनाना हाँ या ना, तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाबू? अनिकेत बाबू किसी की याद आ रही है क्या? कितने का? 2। तो ऊपर भी कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे? 2 का। कितना आएगा? और यहां भी कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? रूट में 3, तो ऊपर रूट में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे 2 रूट में 3, तो ऊपर भी 2 रूट में। बात समझ गए हाँ या ना? तो इससे कट जाएगा, ठीक है। और ये आया रूट में 3 और 2 रूट में 3, ध्यान से समझना। इसके पास है 1 रूट में 3, कितना है? जो लिखते नहीं है, ठीक है। इसके पास 1 रूट में 3 और 2 रूट में 3, जोड़ो कितना आएगा? 3 रूट में 3, 3 रूट में 3। बात समझ आया ना? और माइनस का 4। और यहाँ नीचे देखो, यहाँ 1 रूट में 3 और यहाँ भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? यानी कि 3 रूट में 3 प्लस का 4। क्या ये बात समझ आया हाँ या ना? या तो ऐसे आंसर आ सकता है, या तो परिमेयकरण करके आंसर आएगा। बात समझे हाँ या ना? तो नीचे ये क्या कर दो, खत्म करो परिमेयकरण। बात समझ आ रहा है ना? हर का परिमेयकरण। अब इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी कि यहां दिया है 3 रूट में 3 माइनस 4 और बटे 3 रूट में 3 प्लस 4। यहाँ प्लस है तो माइनस 7 ऊपर नीचे गुणा कर लो। 3 रूट में 3 माइनस 4, 3 रूट में 3 माइनस का 4। बात समझे? अब ऊपर वाला एज इट इज है, क्या हो जाएगा वो? 3 रूट में 3 माइनस 4 पूरे का स्क्वायर होगा हाँ या ना? होगा ना। कोई अगर a प्लस बी दिया है, यहाँ भी a प्लस बी दिया है, तो a प्लस बी का स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ देखो ये सेम चीज है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बात समझ गया हाँ या ना? तो स्क्वायर लिख दिए। और यहाँ पे क्या है? एक जगह जोड़ा एक जगह घटाया, यानी कि वही चीज सेम चीज, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा हाँ यहाँ। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 रूट में 3 इसका स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई हाँ या ना? अब इसको एक्सपेंड करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे a गुणे बी हाँ या ना? ये ऊपर वाला होगा ना, क्या होगा? 3 रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे ए की जगह कितना है बेटा? 3 रूट में 3, बी की जगह कितना है? 4। अरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे बी हो गया ना। अगला यहाँ पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, और इस कटेगा कितना होगा? 27 माइनस यहाँ कितना होगा? 16। बात समझे? इसको और आगे हल करते हैं। जितना ये था उतना ही ये भी है, तो इसका कितना होगा? 27 होगा हाँ या ना? प्लस कितना होगा? और माइनस 2, सबका गुणा कर लो, 2 3 6 चौका 24 कड़ी में 3, और बटे नीचे कितना बचेगा बेटा? 11 बचा। अब इसको हल कर लो, ये भी जोड़ कितना आएगा? ये तो जोड़ने में बताओ कितना आएगा? ये 16 और 27 जोड़ो कितना आ रहा है? 43 माइनस 24 रूट में 3 बटे कितना आएगा? यही आंसर आना चाहिए। आया है? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बचा है जिसको देख के तुम लोग रोते रहते हैं ना। 8.2 का अगला है 5वां क्वेश्चन, पहले का 5वां यही ना। तो क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4
सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 पूरा का बटे कितना है बेटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 कॉस स्क्वायर 60 कॉस 60 की वैल्यू कितना 1/2 इसका स्क्वायर ना प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितना 2/, कौड़ी में 3 का स्क्वायर टेन स्क्वायर 45 जो चीटिंग धड़ धड़ करके बोल रहे हो उसको याद कर लेना बात समझे। साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30 इसका वैल्यू कौड़ी में 3/, बात समझे। अब इसको सॉल्व करो 5 1/4 प्लस 4 और क्या हो जाएगा ये 4/, ये गुणे 4/3 माइनस 1 और पूरा का बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 प्लस 3 ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं 5